नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 43 ईयर प्लस एक मेल हैंड एनालिसिस लाई हूँ और इनका क्वेश्चन है कि इनका आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा। ये दूसरे कंट्री मूव करना चाहते हैं तो वो कैन पॉसिबल और कहाँ पर होगा लाइक दैट। तो पार्टनरशिप में बिज़नेस वगैरह को डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप में बिज़नेस के ऑफ़र आ रहे हैं तो उसका क्या सिचुएशन है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज मैं इनके गुरु पर्वत से लेके लाइफलाइन को डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत अच्छा तो है कि फ्लपी जैसा दिख रहा है पर एरिया बहुत छोटा है। जब एरिया छोटा रहता है तो कहीं ना कहीं वो परिवार से दूर रहता है, अपने जो मदरलैंड होता है या फिर जो उनकी जन्मभूमि होती है वहाँ से दूर रहता। फिर एक कॉम्बिनेशन देखो कि ये विदेश योग अगर बने हुए हैं इनके तो वो विदेश में रहता है और ये यहाँ से दबा हुआ है इनका गुरु पर्वत। तो इट मीन थोड़ा सा कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट की कमी आती। फिर अगर फैमिली सपोर्ट की कमी आ रही है तो यहाँ पर आप इनके सूर्य पर्वत को देखिए। सूर्य पर्वत में बहुत आड़ी तिरछी लाइन है पड़ी हुई है जो कि अपन डिस्कस करेंगे आगे। वो बताता है कि कहीं ना कहीं ये मैरिटल लाइफ में ये पर्सन को डिफ़िकल्टी आएगी, मतलब वहाँ पर सपोर्ट सिस्टम की इनको कमी मिलेगी। अदरवाइज ऑल फैमिली सिचुएशंस आर गुड। आगे देखते हैं कि और भी इसको देखने के लिए आप यहाँ पर भी यूनियन लाइन को भी चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। जब ये बहुत डार्क बना हुआ है, आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा डार्क है, तब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैरिटल कंडीशन में थोड़ा सा डिस्प्यूट की गुंजाइश बनती ही बनती दिखाई देगी। और आप इनका लेफ़्ट हैंड भी चेक करेंगे तो ये देखिए ये डोमिनेटिंग सिचुएशन है। ये जैसे ऊपर की ओर जाती है तो कहीं ना कहीं रिश्ते को थोड़ा सा ख़राब करते हुए ये डोमिनेटिंग नेचर को दिखाते कि इनका जो पार्टनर होगा थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग स्वभाव का रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु पर्वत ओवरऑल अच्छा है, जो कि ये बता रहा है कि ये जो लाइन वगैरह बताता है, एक्चुअली पिक्चर की कमी होगी, नहीं तो ये इसमें लाइन वगैरह जो दिखते हैं वो मिस हो गया है, बट यस ओवरऑल बहुत अच्छा है। अब इनके 21 ईयर को अपन इनके मैं लाइफ लाइन को डिस्कस करूँगी। यहाँ पर ये इनका 21 साल का एज होता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा डार्क आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा डार्क है। इवन ये ज़रा सा आपका आइलैंड फॉर्मेशन भी बना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर की जो रेखा है ये तो ऊपर गुरु पर्वत को जा रही, तो ये बताती कि इनके पिताजी का सिचुएशन एज जॉब वगैरह या घर वगैरह भी इस टाइम में बनाए होंगे, या सिचुएशन मच बेटर था। बट थिंग इज़ कि ऐसा जब डार्क और ब्लैक चलता है तो लाइफ इज़ स्लो रहती है या फिर सो रहती है। इसको नॉट मच बेटर कहेंगे, बट यस इट्स ओके बोलेंगे। ये 21 ईयर का एज है। इसको मैं थोड़ा ऐसे खींच लेती हूँ यहाँ से ताकि आगे का चीज़ दिखा सकूँ। ये आपका 21 ईयर है। अब ये 21, 22, 23, 24 या 25 ये इनकी शादी का एज है और काम करने का भी एज है। ये ट्रिपल सूत्र लगाता है कि घर से बाहर भी जाने का योग बनता है, शादी के भी योग बनते हैं इस टाइम में, और तीसरा कामकाज स्टार्ट करने का भी योग बनता है। अगर ये कैसे देखें कि ये कौन सा सूत्र इस पे लगेगा, तो जब ये सूर्य पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई देती है, ठीक है, यहाँ इसकी कनेक्टिविटी बनती सूर्य पर्वत के साथ में, यहाँ पर एक वी शेप बन गया, तो ये इनकी शादी को दिखाता है कि इस एज में इनकी शादी का जो समय था वो इनका स्टार्ट हुआ। फिर 25, ये 26 और ये 27 की एज में भी आपको दिख रहा होगा ये कामकाज को स्टार्ट करते हुए बाहर जाते हुए। फिर ये थोड़ा सा जब ऐसे मुड़ती है, मुझे ये 28 में दिख रहा है मुड़ते हुए, तो ये माइग्रेशन को भी बताती है कि इस टाइम में माइग्रेट हो रहे हैं काम को लेके, ये इससे कनेक्टिविटी है। तो जब एक रेखा अगर सूर्य पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई दे तो समझ लीजिए कि बंदे की ये तो शादी का समय है या कामकाज का समय। ये थोड़ा सा
थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस पे बनता है कि कौन सा योग बन रहा है, कौन सा सिचुएशन बनेगा। या फिर यहाँ पर इनका जो ऐसा ट्विस्ट हुआ था, ये बाहर जाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर एक इनका प्रोग्रेस लाइन भी कह सकते हैं इसको, कि ये दिखा रहा है कि इससे टच हो रही है ये प्रोग्रेस लाइन से, तो ये कामकाज को दिखाता है, ये भी कामकाज को दिखाता है कि कुछ कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये 28 था तो ये 29, 30, 31 और ये 32, तो 32 साल में भी ये कुछ कामकाज में अपग्रेडेड करते हुए दिखाई देंगे, कि कुछ कामकाज में इनका अपग्रेड हो रहा है। 32, 33, 34, 35 और ये 35, 36 का एज माना जाएगा। ये भी इस लाइन को अब छूते हुए ही ऊपर जा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी है, क्योंकि अगर ये रेखा काट रही है लाइफ लाइन को, तो इट मीन कोई फैमिली ड्रामा ऑब्स्टिकल चल रहा है। बट एक ये आपकी एक प्रोग्रेस लाइन खड़ी हुई थी, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि कामकाज में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बट यस, लाइफ लाइन में अनईजीपन भी, क्योंकि काट के आगे बढ़ना, या जैसे इसको राहु रेखा भी माना जाता है। जब पुराने किताबों में से राहु रेखा कहा गया है, मॉडर्न पामिस्ट्री में से हटा दिया गया राहु रेखा से, तो इट मीन राहु रेखा कौन सी पर्टिकुलर, वो चेक करने के लिए बताया गया। हर को राहु रेखा नहीं कहा गया है मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, मॉडर्न पामिस्ट्री में। पुराने बुक्स में सभी को राहु रेखा जो लाइफ को काट के जा रही, वो राहु रेखा कहा जाता था। बट यस, इसे राहु रेखा जो काट के जा रही है, तो यहाँ पर ये एक प्रोग्रेस लाइन आपको बताती है कि ये यहाँ पर खड़ी है, जो भी इससे टच करेगी तो कहीं ना कहीं कामकाज में अपग्रेडेड पोजीशन को ही ये इंडिकेट करता है। अब ये इनका 36 ईयर मान लेते हैं, ये 36 है, ये 37, 38 और ये 39, ठीक है। 39 में भी कहीं पर ये मूव होते हुए दिख रहे हैं, या काम में कुछ अपग्रेड या कुछ चेंजेस होते इनका मुझे दिख रहा है। ये 40, 41, 42 और ये 43, ये यहाँ पर से ये डबल इस तरह से ऐसे लाइन का जाना, इट मीन ये प्रोग्रेस को बताता है। जब भी कोई लाइन ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, तो इट मीन ये आपके प्रोग्रेस को इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें ये 43 है, तो 44, 45, 46, 47, ये कहीं ना कहीं लाइफ में अपग्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। एक्चुअली इनका जो हाथ है वो एक्शन से रिलेटेड ज़्यादा है, तो आगे अब इनकी कोई भी लाइन नहीं बनी है इस तरह से, एक स्मूथ काइंड ऑफ चल रही है। बट थिंग इसकी अब आने वाले टाइम में जैसे 46, 47 के बाद में ये आपको दिख रहा होगा कि लाइन एज कंपेयरिंग यहाँ से, ये वाली लाइन से एज कंपेयरिंग ये काफ़ी डार्क आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा डार्क आपको दिख रहा है। तो डार्क का मतलब क्या हो कि कुछ ब्लरनेस, इसको ब्लरनेस कहेंगे, डार्क या ब्लर कहेंगे। तो कोई ना कोई एक अनईजीपन भी लाइफ में चलती रहेगी, नॉट मेजर बट यस एक अनईजीपन लाइफ में चलती दिखाई देगी। आने वाले टाइम में अगेन जैसे इसको 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, ये 54 से या 53 से ये अगेन प्रोग्रेस लाइन ने इन्हें कवर अप कर लिया है। देखिएगा ये यहाँ से ये जो ऐसा बना हुआ है, तो ये इसके बाद से जैसे कि 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 60, ये इस तरह प्रोग्रेस का ईयर फिर माना जाएगा। थोड़ा मतलब मच बेटर कंडीशन एज कंपेयरिंग दैट सिचुएशन, क्योंकि जब भी ऐसी कोई रेखा लाइफ लाइन से होके निकलेगी तो इसको बेटर पोजीशन माना ही जाता है। एक रेखा यहाँ पर एक वी शेप का भी बना रही, छोटा सा वी बना रही, तो ये इस टाइम में कहा जाएगा कि ये व्यक्ति अपना कोई ना कोई घर या प्रोफेशन जैसे कि कुछ अपना स्टार्ट कर रहे हैं। फिर यही लाइन यहाँ पर भी आके जुड़ रही है, जो कि बता रहे कि कुछ बड़ा सा फिर ये कुछ कर रहे हैं, जैसे घर बनाना या कुछ अपना बिजनेस सेटअप करना, इस तरह की सिचुएशन ये यहाँ पर इनका दिख रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ इस एज में, ये भी बताता है कि कुछ इस टाइम में कुछ ये ज़मीन खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं या घर बनाते हुए दिखाई रहे हैं। इस तरह का बॉक्स का जो सिचुएशन होता है ये भी शो करता है। अब ये इनकी लाइफ, ये इनका वीनस माउंटेन है। वीनस माउंटेन आप देखेंगे कि
थोड़ा वरी करने का नेचर तो इनमें है कि थोड़ी सी ये चिंता चीज़ों की करेंगे, और साथ में इस एज में थोड़ा सा दब भी गया है आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर यूरिनल इन्फेक्शन या प्राइवेट पार्ट में कोई तकलीफ, इस तरह की सिचुएशन भी ये दिखाता है, या फैमिली थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। बाकी इनका जो शनि का पर्वत है ओवरऑल बहुत अच्छा है। थोड़ा मेहनती किस्म के इंसान रहेंगे, ये हार्ड वर्कर रहेंगे, स्लो नहीं होंगे कभी भी काम करने के लिए। बट वही जगह इनका जो गुरु, इनका जो सूर्य का पर्वत है ये बहुत ज़्यादा डैमेज है। ऐसे तो कर्म प्रधान है, ये देखिए ये इसको कर्म प्रधान बोला जाता है कि ये इनमें एफर्ट तो ये करेंगे, बिना एफर्टलेस नहीं रहेंगे कि हाँ ये एफर्ट करने वाले रहेंगे। बट जब इस तरह की रेखाएं काट देती है, बहुत ज़्यादा रेखाओं का जाल हो जाता है ना, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि एफर्ट तो मेरा हो रहा है बट एक फैमिली लाइफ की स्टेबिलिटी, सूर्य की कमजोरी, सूर्य से रिलेटेड जो भी इनके जो पोर्टफोलियो होगा उसमें कमी को दिखाता। और स्पेशली अगर क्योंकि इनका एक क्वेश्चन था मैरिटल लाइफ को भी लेके, तो यस मैरिटल लाइफ में इनको दिक्कत भी रहेगा। ऐसा हो सकता है कि इनके 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 औरों के साथ भी रिलेशनशिप बने, ये गुंजाइश इनकी दिखती है, क्योंकि ये इस तरह के रिलेशन, इस तरह की जब लाइनें बनती तो वो ये शो करती है मुझे। तो थोड़ा मैरिटल लाइफ में इनके रहेंगी, थोड़ी सी प्रोफेशनल लाइफ में भी काम छूटना लगना, इस तरह थोड़ा सेटिस्फेक्शन लेस होना, इस तरह का ये सिचुएशन इनको दिखाएगा। साथ में ये इनका जो बुध पर्वत है, बुध पर्वत काफ़ी अच्छा है इनका, और ये जो लाइन बनी हुई है ये एंड ऑफ द रहता है क्योंकि हम यहाँ से काउंट करते हैं। तो ये बताती है कि यस ये लाइन जितना पॉजिटिव सोचेंगे अपने लिए और जितना पॉजिटिव ये फील करेंगे उतना इनको लाइफ में प्रोग्रेस मिलेगा, क्योंकि ये सोचा जाता है जीनी लाइन की तरह कहा जाता है कि अगर आपके हाथ में पैसा नहीं पर आप सोचते हो कोई काम करना स्टार्ट करते हो तो ये उसमें वहाँ पर आपको हेल्प करती है और एंड एज में भी आपको पैसा देती है, क्योंकि ये इस तरह की लाइन जो एंड में बनी है तो ये यहाँ पर शो करती, प्लस कम्युनिकेशनल स्किल को भी बेटर बनाती। ये यहाँ पर भी लाइन है, शो नहीं कर रहा है क्योंकि पिक्चर उतनी क्लियर तो मिली नहीं है, हाँ पर ये थोड़ा दबा हुआ है, तो ऑफकोर्स थोड़ी इसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं ये दबा हुआ फील कर रहा है। अब इनका जो अगला क्वेश्चन था बिजनेस को लेके, ठीक, एक तो ये इनकी लाइफ लाइन से रिलेटेड एक इनकी ये रेखा निकली, ये और ये जिसको प्रोग्रेस लाइंस भी कहते हैं। साथ में इनकी जो एक ये थी लक लाइन भी कहा जाता है। साथ में इनकी सूर्य पर्वत भी कहीं ना कहीं ये एक बार ट्राई करके ही चीज़ों को दम लेते हैं, एक्शन जैसा एक स्वभाव रहेगा कि कुछ सोचा है तो उसको करने में बिलीव करते, बाद में ये सोचेंगे, तो एक्शन इनके लाइफ में ज़रूर रहता है। अब ये जो इनकी लाइन जा रही है, ये जो जा रही है, शायद मैं दूसरे हाथ से इसको अच्छे से दिखा पाऊँगी, ये वाला चीज़ को मैं लेफ़्ट हैंड से बता देती हूँ कि जो ये जैसे ये लाइन दिख रही है ये एक बिजनेस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये सोशल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है कि कोई ऐसा काम जिसमें सोशल एसोसिएशन बनता है। जब ये इतनी टूट के चलती है और आप देखना ये एरिया को कैसे ख़राब करके रखी, बाकी जैसे इनका हाथ में ज़्यादा लाइन आपको नहीं दिखेगा, बाकी सब क्लियर है, इनकी ज़्यादा लाइन आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रही, बस यही एरिया इनका कचर बचर हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये बिज़नेस करते हैं, ठीक है, पर वहाँ पर सक्सेस नहीं मिल पाता क्योंकि वो बिज़नेस का जो एक संबंध है वो कहीं ना कहीं वो एक सेटिस्फेक्शन जोन तक नहीं ले जाएगा। थोड़े समय तक करेंगे फिर वो उसको वाइंड अप करना पड़ेगा एनी हाउ, फिर कोई दूसरा, फिर कोई तीसरा, इस तरह का चक्कर दिख रहा है। पर क्योंकि ये लाइन बना हुआ है तो ये शो करता है कि ये बिज़नेस करेंगे। कहीं ना कहीं ये जो लाइन बना है वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के साथ भी इनका संबंध बताता है। ये कोर्ट कचहरी के भी ज़रा योग इनके बताते हैं कि कोर्ट कचहरी के भी योग बनते हैं। अब साथ में विदेश योग है, तो एक तो लाइन उतना तो साफ नहीं दिख रहा है, बट यस इनके लाइन बने हुए हैं यहाँ पर, ये तो ये बताते हैं कि यस ये बहुत घूमेंगे या रहेंगे कि भी, क्योंकि इतना एक कहते कि 70% तक का ये बाहर निकल चुका है। तो ये योग तो बनते हुए दिखाई दे रहा है मुझको कि ये विदेश में चेंज कर सकते हैं अपनी कंट्री को, बट
इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाथ में वो चेंजिंग का जो बनना चाहिए वो चीज़ मुझे हाथ में नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको मैं हॉरोस्कोप से चेक करूँगी। बट यस, अगर ये कंट्री मूव करना चाहें तो वो सिचुएशन इनके हाथ में बना हुआ है। विदेश में ये मूव करेंगे ही करेंगे, और क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइन इनकी बनी हुई है तो ये माना जाएगा कि ये ज़िंदगी का एक जो 90% लाइफ है वो एक कंफर्म, मैं बोलूँगी 90% के विदेश में ही स्पेंड करेंगे, ये तो कंफर्म है। और जैसे इनका मन है आगे कहीं मूव करने का तो ऑफ कोर्स ये मूव कर सकेंगे, ये इनके योग, ये इनकी लाइन बने हुए हैं। बट ये कब जाते हुए दिख रहे हैं ये इनकी लाइन में स्पष्टता नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, तो वो चीज़ को फिर हॉरोस्कोप से चेक करेंगे कि उनका एक क्वेश्चन था कि कब आपको मूव करते हुए दिख रहा है, तो अभी तो मुझे वो मूव करते नहीं दिख रहा है। इवन देन ये जो इनका आने वाला ओल्ड एज है, मीन्स लाइक 43 के बाद का, इसमें भी आप देखिए कि एक ब्लरनेस है, तो कहीं ना कहीं एक अनईजीपन इनके लाइफ में वो फील होगा ही होगा। तो जैसे इनका क्वेश्चन है कि ये कनाडा या इस तरह की यूरोपियन कंट्री जा सकते हैं, ऑफ कोर्स ये जा सकते हैं बिज़नेस के लिए। बिज़नेस के लिए मैं ओके तो बोलूँगी, बट आप मस्टली रेमेडी करिए, क्योंकि बिज़नेस की लाइन में वो प्रोफिशिएंसी नहीं है। हर बिज़नेस को 1, 2, 3 साल के बाद आपको वाइंड अप करना पड़ेगा, या सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा। वैसी पेट और लंग की एरिया और जो एरिया मैंने मेंशन किया हुआ है वीनस से रिलेटेड, उससे भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आपके लाइफ में देखते मुझे मिल रही है। फैमिली लाइफ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं astrorachna.shukla में। और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें, अपने सुझाव दीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।